उपेन यादव जी से आप परिचित हैं। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के फाउंडर सामने हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं इनसे पूछने के लिए। तो स्वागत है उपेन जी। सारी पार्टियां कह रही है कि इस बार का जो चुनाव है वो युवाओं को मौका देने का चुनाव है। जैसे कांग्रेस ने तो उदयपुर में अपने चिंतन शिविर में तय कर लिया था कि 50% टिकटें जो है हम युवाओं को देंगे, और इसके बाद अशोक गहलोत मुख्यमंत्री, उन्होंने भी एक बार कहा कि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मौका देंगे। तो आपको क्या लग रहा है? दो सवाल हैं इसमें। पहला तो ये कि ये जो पार्टियों का ये जो कहना है युवाओं को प्रतिनिधित्व देने, इसमें कितना सच है? आप जमीन पे रहते हैं, ग्राउंड पे रहते हैं, आपको कितना सच लगता है? दूसरा, युवाओं का चेहरा राजस्थान में आप हैं, तो आपको किस पार्टी ने अभी तक टिकट के लिए बुलाया है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हर पार्टी चुनाव में युवाओं को बड़ा मुद्दा बनाती है, रोजगार का, पढ़ने का, ये सारी चीजें। युवाओं का नाम यूज तो लिया जाता है, लेकिन युवाओं को धरातल को लाभ नहीं मिलता। मैं हर बार कहता हूँ कि चुनाव आयोग को भी संज्ञान लेना चाहिए कि लंबे लंबे वादे करते हैं, फिर कुछ नहीं होता। तो एक तरफ से युवाओं को फुटबॉल समझते हैं, वोटर के रूप में यूज करते हैं, और ये कितने युवाओं को देंगे तो आने वाला समय पता लग जाएगा। रही बात मेरी टिकट की, मेरा एक ही लक्ष्य है। मैंने पहले भी कहा था कि आचार संहिता तक जितने युवाओं को रोजगार मिल जाए। लंबित भर्तियां हैं 1 लाख के करीब, नई भर्तियों की घोषणा की थी 15 फरवरी को। हालांकि 10 फरवरी को बजट आया, घोषणा नहीं की, हमने प्रदर्शन किया। सीएम साहब ने 15 फरवरी को कहा कि हम बजट 15-16 फरवरी को कहा कि हम 1 लाख भर्तियां निकालेंगे। अब उन भर्तियों को लेकर चिंता है, क्योंकि तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं हम युवा हितैषी हैं, युवाओं के लिए लड़ते हैं। एक भी सिंगल नेता नहीं कह रहा कि 1 लाख पर कैदी भर्तियों की ज्वाइनिंग कब होगी, आचार संहिता लगने वाली। कोई ये नहीं कह रहा कि नई भर्तियां कब हैं जो आप बता रहे हैं। ये सारे मुद्दों का जवाब वही दे सकते हैं जो आपको टिकट भी दे सकते हैं, यानी कि प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। तो आपकी उनसे इन सारी चीजों पर, और आपका कोई अगर पॉलिटिकल एम्बिशन है तो उस पर कभी कोई बात नहीं हुई? देखो, आज तक पिछले 11 साल 7 महीने से मेरा संघर्ष जारी है। किसी एमएलए, किसी मंत्री या सीएम, दोनों सीएम से मैं मिला हूँ, मैंने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कई बार चर्चा हो यानी कि पूर्व और वर्तमान। बिल्कुल, कई बार चर्चा हो जाती है, नाम तो क्या बताऊं, कई बार चर्चा हो जाती है, कहते हैं तो खुद के लिए सोच लिया कर, यूथ के लिए बहुत के लिए खुद के बारे में सोच। लेकिन मैं जब जाता हूं तो मुझे चेहरों पे जो उदासी, जो उनके रोता हुआ चेहरा, यूथ जो बड़ी संख्या में, जब मैं जनसुनवाई करता हूँ 200-300 लोग आते हैं, जहाँ उनके हजारों लोगों के बीच में मैं रहता हूँ, तो उनका दर्द मुझे सामने आता है। मैं कुछ मांग नहीं पाता, मैं कह पाता हूँ मैं मांगता हूँ तो युवाओं के लिए मांगता हूँ, और मांगने के बदले में कई बार लाठीचार्ज, मुकदमे, फर्जी षड्यंत्र, बहुत कुछ मिला है। 11.5 साल में आप जब सर्वे कराओ, आप जांच कराओ, पूरे देश का एक पहला युवा हूँ जिसने 300 से ज्यादा आंदोलन किए। महात्मा गांधी जी के बाद आधुनिक भारत में पहली दांडी यात्रा 150 किलोमीटर 1100 लोगों के साथ, 4 राज्यों में आंदोलन, संविदा पे भर्ती निकाल दी। राजस्थान में 19 जून 2021 को कह दिया कि संविदा पे 10,000 पदों की वैकेंसी निकालेंगे। प्रियंका गांधी जी ने बयान दिया उत्तर प्रदेश में कि संविदा का विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश गए, वहाँ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में पीटा, सिर फूट गए, मारने की धमकी दी। 3 दिन तक रुके रहे। 4थे दिन प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई और वो संविदा से स्थायी भर्ती आई, और वो स्थायी आकर लोग ज्वाइनिंग कर चुके हैं। और आप यूपी में जाकर प्रियंका गांधी के सामने आपने विरोध प्रदर्शन किया, तो राजस्थान की सरकार को तो ये रास नहीं आया होगा? नहीं, प्रियंका गांधी से मुलाकात हुई तो मैंने कहा था कि बोले कि सीएम साहब से मुलाकात नहीं। मैंने कहा सीएम साहब बीमार चल रहे हैं, कोरोना में मुलाकात नहीं हो पा रही, और हम पूछे विरोध किसी से नहीं, हम वाजिब मांग के लिए जो आपने हम युवाओं संविदा का विरोध किया है सच। क्योंकि एक सबसे अच्छी बात ये निकल गई कि हमने कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी का सपना था और वो सपना आप पूरा कर सकते हो। तो उनको दिल पे वो बात लगी, और उन्होंने तत्काल कहा 23 जुलाई 2021 को अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और स्थायी भर्ती की घोषणा की। आज 10,000 से ज्यादा पदों की भर्ती है, हजारों लोग नौकरी कर रहे हैं, और संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पहली बार कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती का कैडर बन चुका, उसमें भी भर्ती आएंगी। जो पहले संविदा के थी, लेकिन उसको खत्म करवा कर स्थायी भर्ती निकलवा या नौकरी। ये जो आप बहुत सारे युवाओं के मुद्दों की बात कर रहे हैं, जैसे आप बजट में जो प्रस्तावित नौकरियां थी करीब 1 लाख, 1 लाख, हाँ, तो 1 लाख नौकरियां, और ये सारे जो मुद्दे आप बात कर रहे हैं, परीक्षाओं के रिजल्ट, इसके अलावा वो परीक्षाओं का शेड्यूल है ना, आप उसकी बात करते हैं, शेड्यूल ही नहीं बनते हैं, तो ये सारी बात करते हैं। लेकिन अब आचार संहिता में तो मेरे ख्याल से 8-10 दिन 15 दिन बचे हैं, तो आपको क्या अभी उम्मीद है कि ये सारी चीजें पूरी हो सकेंगी बेरोजगारों की? देखो, शिक्षा विभाग की 3800 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिली थी। फर्स्ट ग्रेड 2000, सेकंड ग्रेड 1000, 300, 500 लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड और सेकंड ग्रेड की थी। ये वित्तीय स्वीकृति फाइल पूछ चुकी है। सरकार चाहे तो आरपीसी को और कर्मचारी चयन बोर्डों को भेजकर विज्ञप्ति जारी करवा सकती है। रीट पात्रता परीक्षा की विज्ञप्ति जारी हो सकती है। कई ऐसी भर्तियां जिनकी विज्ञप्तियां जारी हो सकती है, परिणाम जारी हो सकते हैं, ज्वाइनिंग हो सकती है, तेज गति से किया जाए। अब मैं एक चीज कह रहा था कि जब नेताओं के चुनाव समय पे होते हैं, 6 महीने में चुनाव हो जाते हैं, समय पे शपथ हो जाती है, सब कुछ नेताओं को समय पे हो जाता है, लेकिन किसान का, आम आदमी का, बेटे बेटी का भविष्य का सवाल आता है।
तब यहाँ जल्दबाजी नहीं होती है। अपने भविष्य के लिए सारे नेता जल्दबाजी करते हैं, कभी इन युवाओं का जो एक बड़ा भूमिका निभाते हैं उनके भविष्य के लिए नेता कब सोचेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने कई मेरी मांगे पूरी की है, मैं मुलाकात की, कई मांगे पूरी, जैसे संविदा वाली भर्ती थी, कई सुप्रीम कोर्ट से SLP वापस लेना 2016 रीट में, अभी भी उसमें पद खाली है 494, उसकी मांग चल रही है लगातार, और कई ऐसे मामले में उन्होंने कई मांगे पूरी की, लेकिन अधिकारियों की लापरवाही युवाओं पर भारी पड़ रही है, जिसकी वजह से युवाओं में आक्रोश है। मैं कोशिश कर रहा हूँ मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जो काम होने वाले उनको अवगत कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में काम आपने अच्छे किए, लेकिन उन पर पानी फिर रहा है क्योंकि अधिकारी बिल्कुल लापरवाही कर रहे हैं, भर्तियां बिल्कुल रुक चुकी हैं। तो इस समय उल्टे हालात बनते जा रहे हैं, युवाओं में आक्रोश है, जो शायद कांग्रेस को चुनाव में बड़ा गंभीर परिणाम भुगतने को पड़ सकता है। अभी भी वो समझ जाए, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने चाहे बीजेपी सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैंने हमेशा संघर्ष किया, न मेरी बीजेपी से दुश्मनी न कांग्रेस दुश्मनी, मेरी पार्टी मेरी युवा है, युवाओं के लिए कल भी लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूँ। स्थिति क्या होती है जब मैं बीजेपी में संघर्ष कर रहा था, बोले कि कांग्रेस होगा, कांग्रेस में संघर्ष करा बीजेपी होगा, मैंने कहा मेरी पार्टी युवा युवाओं के लिए लड़ रहा हूँ। तो ये जो आपके ऊपर जो आक्षेप लगते हैं ना, फला पार्टी, वो इसलिए लगते हैं कि आपके पीछे जो फॉलोअर्स हैं, जो लाखों की तादाद में लोग आपको फॉलो करते हैं, और ये किसी के लिए सपना ही हो सकता है कि इतने लाखों लोग आपके पीछे हों, आपके सोशल मीडिया को सब देखते हैं, आपको ग्राउंड पे जो आप एक्टिविटी करते हैं उसको भी देखते हैं, तो वो लाखों लोग जो आपके पीछे हैं, इस कारण से लोग आप पे आक्षेप भी लगाते हैं और बहुत सारे प्रलोभन भी आपको आते होंगे। और सबसे बड़ा प्रलोभन टिकट का नहीं आ रहा क्या आपके पास दोनों तरफ से कहीं से? नहीं, मुझे सबसे बड़ा प्रलोभन तो जेल में रहता है, बोले कि आप पेपर लीक माफिया के खिलाफ मत बोलो, 2 दिन में 1 करोड़ रुपए देती। अच्छा। कई प्रलोभन आते हैं, कई चीजें आती हैं। टिकट वाला तो मैं राजनीतिक चर्चा करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं जाता हूँ तो मैं बेरोजगारों की चर्चा करता हूँ। आजकल ये समझते कहीं भी मैं मंत्री या बड़े अधिकारी के पास जाता हूँ तो कोई ना कोई मामला लेके आया होगा, पहले पूछ लेते। लेकिन स्थिति यह है कि आचार संहिता के बाद अभी फिलहाल हमारा लक्ष्य है लंबित भर्ती को पूरा करवाना, कई भर्तियों को नियम संशोधन करवाना, नई भर्तियां निकलवाने तक है। फिर आचार संहिता के बाद हम बड़ा निर्णय लेंगे, क्योंकि 13 जनवरी 2024 को नया बेरोजगार महासंघ अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन इस समय मेरी इच्छा है कि चुनाव, बेरोजगारी, रोजगार, पेपर लीक और युवाओं से केंद्रित इस बार चुनाव हो। मैं ये चाहता हूँ जिससे युवाओं की बड़ी भूमिका हो, और आप कह रहे युवा चुनकर आने भी चाहिए। जितने युवा चुनकर आएंगे उनकी युवा सोच होगी, जितना सिस्टम है। मैं बताना चाहूंगा कि मैं सचिवालय का हर कोना जानता हूँ। मैंने कितनी भर्तियों का नाम क्यों बताया, क्योंकि मैं रोज उन बेरोजगारों से उनकी पीड़ा सुनता हूँ, उनके बीच में रहता हूँ, उनके लिए भागदौड़ करता हूँ रोज। बिल्कुल। और मैं हर विभाग को जानता हूँ, कौन सा IAS कहाँ बैठता है, कौन सा डायरेक्टर कहाँ बैठता है, कौन सा मैं जानता हूँ। आप 200 MLA में से मुझे नहीं लगता कि शायद 10-15 MLA के अलावा किसी को पता ही नहीं कि पंचायत सेक्रेटरी कहाँ बैठता है। आती कि शाहपुरा सीट जो है वो आपके लिए एक मुफीद सीट हो सकती है, और उस पर आपको हो सकता है कोई पार्टी तय करे कि युवाओं का चेहरा है तो इनको आगे लाए। तो आपको कभी इस बारे में बात नहीं हुई कहीं से? नहीं सर, मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने तो एक बड़ा ऐलान किया था जो कोई राजनेता नहीं कर सकता। मैंने ऐलान किया था कि यदि कांग्रेस सरकार बजट में घोषणा की गई वो भर्तियां जो वादे युवाओं से गुजरात समझौता और लखनऊ समझौता और जो मंत्रियों से लिखित समझौता वो आगे पूरी करते थे, स्टाम्प पे लिख के दे दूंगा, कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। इतनी बड़ी घोषणा कोई नहीं कर सकता। मैंने आज पुनः घोषणा कर रहा हूँ, पहले घोषणा की थी, उससे मेरे वादे भी आज भी कायम है। लेकिन ये वादे पूरे नहीं करेंगे, जब वादों से मुकर जाएंगे तो मैं तो चाहता हूँ ऐसे युवा मैदान में आए जो अपनी आवाज उठाने में सक्षम हो आने वाले समय में। तो इसका निर्णय हम सब मिलकर अक्टूबर में लेंगे। अभी लक्ष्य एक में रह के अगर आप यही पूरी ताकत से अगर लड़े और इतने सारी आपकी टीम है, तो ज्यादा तरीके से युवाओं की, बेरोजगारों की आवाज बुलंद नहीं कर पाएंगे या उनकी मांगे ही पूरी कर पाएंगे? आवाज क्यों? जब मैं जेल में था 19 नवंबर को, जब मुझे झूठे मुकदमे में जेल में डाल दिया गया था, तब मुझे एहसास हुआ कि हाँ, आज अच्छे पद पे या सिस्टम में होते शायद ऐसा झूठे षड्यंत्र के अंदर, जेल के अंदर नहीं आते। कई बार किसी बार लाठीचार्ज हो गया, कई ऐसी घटनाएं घटित हुई, तब होता कि हाँ, जब सत्ता में चुनकर नेताओं को हम लाते हैं, सबसे बड़ा योगदान युवाओं को होता है, और उन युवाओं के भविष्य को कुचला जाता है, पेपर लीक हो जाता है, बेच दिया जाता है उनके भविष्य को, तब ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सिस्टम में युवाओं को आना चाहिए। तो इसको लेकर हम अक्टूबर में फैसला लेंगे। मैं तो ये कहता हूँ ऐसे युवा, क्योंकि ये भी वैकेंसी है, 200 पदों पर वैकेंसी है, ये पहली वैकेंसी होगी जो सही समय पर इसकी ज्वाइनिंग होगी, सही समय पर इसका एग्जाम होगा, सही समय पर शपथ होगी, क्योंकि अधिसूचना सही समय पर जारी होगी, सही समय पर वोटिंग होगी, वोटिंग एग्जाम है नेताओं की, और उसका परिणाम आएगा, वो उनकी नौकरी का परिणाम होगा। तो 200 सीटों पर मैं तो कहूंगा युवा बेरोजगारों को भी 200 वैकेंसी इन पे भाग्य आजमाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भाग्य आजमाना चाहिए, इनका अधिकार युवाओं का भी है। तो आप युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल हो, चुनाव लड़े, अच्छी बात है। आपको क्या लगता है कि चुनाव सिर पर हैं, 2 बड़ी पार्टियां राजस्थान में हैं, और अपने यहाँ रहता है कि रिवाज एक है कि हर बार 5 साल बाद दूसरी पार्टी की सत्ता आती है। आपको आज के सिनेरियो में क्या लग रहा है, कौन मजबूत है? जो अभी लगभग 8 से 10 दिन बचे हैं आचार संहिता में,
8 से 10 दिन में यदि सरकार युवाओं की मांगों को पूरा करती है तो कहीं ना कहीं सरकार रिपीट हो सकती है, और मांगों को पूरा नहीं करती, अनदेखी करती है तो सरकार रिपीट नहीं होगी, क्योंकि जीत की चाबी युवाओं के पास है। मैंने कहा शिक्षित बेरोजगार 40 से 50 लाख हैं, और एक सदस्य से 5 सदस्य जुड़ते तो करोड़ों में सरकार। धन्यवाद उपेंद्र जी। और आपने एक मिशन रिपीट का फॉर्मूला भी अशोक गहलोत जी को दे दिया है, और आपने सामने वाली पार्टियों को भी चेता दिया है कि युवाओं को अगर प्रतिनिधित्व दें, उनकी आवाज़ सुने तो ही आप टिके रह सकते हैं या बने रह सकते हैं। बहुत धन्यवाद उपेंद्र जी। थैंक यू।